दर्शकों, आज YouTube चैनल ओपन डोर में आपका स्वागत है और हम आए हैं। आपका नाम? डॉक्टर ज्योति अग्रवाल। जी, डॉक्टर ज्योति अग्रवाल। आप कैसी डॉक्टर हैं? मैंने एजुकेशन पीएचडी वाली? की है। अच्छा, पीएचडी की है आपने। किस विषय में की है? इकोनॉमिक्स में। तो कहीं पढ़ाती है या? नहीं, पढ़ाने का तो नहीं हो पाया। अच्छा, फिर उसका उपयोग कैसे हो रहा है? बस उपयोग तो बस हो नहीं पाया है इतना प्रॉपरली। अच्छा, नहीं, बच्चों को एजुकेशन देने में भी उपयोग हुआ होगा हाँ, या? नहीं, घर है में ना, तो उपयोग हुआ है, बच्चों को तो पढ़ाया ही है। चूंकि एजुकेशन का तो कहीं ना कहीं हाँ, उपयोग नहीं, होना ही वैसे है। वैसे कहीं मतलब जॉब नहीं कर पाई। हम्म। लेकिन मैं कंज्यूमर फोरम में भी 5 इयर्स के लिए एज ए ट्रिब्यूनल अच्छा, मेंबर रही। मेंबर कंज्यूमर, रही हैं हाँ, उपभोक्ता फोरम में। उपभोक्ता फोरम में। तो दर्शकों, आप हैं डॉक्टर ज्योति अग्रवाल। आपने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की है और आज हम आपसे बात करेंगे घर परिवार की। तो घर में आपके कौन कौन है? मेरी सास है और मेरे पति और मेरे बच्चे, 2 बच्चे हैं जिसमें बिटिया की शादी हो गई है और बेटा अभी अपना काम कर रहा है नोएडा में। अच्छा, घर में बूढ़े होते हैं तो भाई आपके तो घर में है, सास हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिन घरों में यदि बूढ़े नहीं हो तो उन घर की स्थिति क्या होगी? या दोनों में तुलना करो तो अगर अच्छा, जहाँ बूढ़े दोनों की। होते हैं वहाँ भी और वहाँ जहाँ की, बूढ़े नहीं होते नहीं वहाँ होते भी। वहाँ की। जहाँ बुजुर्गों का साया होता है तो वहाँ बच्चों की परवरिश में और घर के माहौल में बहुत फ़र्क होता है, मैं समझती हूँ ऐसा। जी। और जहाँ नहीं होते तो उनकी मतलब छत्र छाया बड़ों की होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जिन लोगों के बुजुर्ग हैं वो अपने साथ नहीं रख रहे हैं, उनको कहीं भेज देते हैं वृद्धाश्रम में या कहीं और अलग से रहते हैं। जैसे बहुत लोगों के पेरेंट्स होते हैं वो अलग रहना चाहते हैं, बच्चों के पास नहीं रहना चाहते। तो मेरे हिसाब से तो बड़ों की छाया में ही ज़्यादा अच्छा, मैं मानती हूँ कि ज़्यादा अच्छा रहता है। ज्योति जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में एक अंतर तो होता है, हाँ, सोच बहुत का भी ज़्यादा, अंतर होता बहुत है, ज़्यादा, समय का भी अंतर हाँ, होता बहुत है। ज़्यादा अंतर है। तो दो तरह की घटनाएं होती हैं। जी। एक तो ये कि बच्चों ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उनको घर से निकाल दिया या वृद्धाश्रम छोड़ा है। वृद्धाश्रम छोड़ के आना भी वही है, वही है, घर से निकालना है। हाँ। भाई संपन्न लोग हैं तो वृद्धाश्रम छोड़ा है, नहीं है तो घर से निकाल दिया, या उनके साथ घर में रहते हुए बदतमीजी की जा रही है। बेअदबी तो की। ये तो बिल्कुल समाज स्वीकार करता है। लेकिन जहां माँ बाप अपने बच्चों को ही घर से निकाल देते हैं, है ना, या उनका तिरस्कार करते हैं, तो उस स्थिति में क्या कहेंगी ऐसे माँ बाप के लिए? अच्छा, मतलब माँ मतलब बच्चों बाप, को स्वीकारते नहीं कि हाँ, उनसे बिल्कुल तालमेल बिठा ही नहीं पाते और अपने से अलग कर देते हैं। भाई अच्छा, अच्छा, समाचार तो आते हैं ना, दोनों तरह के आते हैं। बहुत दोनों सारे तरीके के दोनों ही आते तरह हैं। के समाचार आते हैं कि दोनों भाई तरह के। एक बाप अपने हाँ, बच्चों बेटे को या नहीं रखा। बहू को या पोती पोतों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। कहीं भी जाओ। हाँ, और कहीं ऐसा होता है कि बेटों ने जो माँ बाप जी को जी जी बेदखल जी। कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन माँ बाप वाले केसेस तो मतलब कम होते हैं, बच्चों के केसेस ज़्यादा होते हैं कि उन्होंने माँ बाप को बेदखल कर दिया। नहीं, मतलब मेरे को सुनने में जैसे अधिक वही आता है। अधिक नहीं, वही चूंकि आता आप है। कंज्यूमर फोरम में भी रही जी हैं जी और जी। हालांकि वहां तो उपभोक्ता का हाँ, एक मैटर होता बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन चूंकि घर से जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी घटनाएं सामने हाँ, आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कंज्यूमर फोरम के लिए भी आपको अखबार पढ़ना मस्ट हो मस्त जाता होता है ना, है, बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। फैसलों के लिए, बहुत सारी हाँ, चीज़ों के उसमें लिए। हम निकलते भी थे, तो हमारे ऐसे में जजमेंट। परिवारवाद पहुंचते हैं, हम्म। तो बहुत सारे बच्चे अपने अधिकारों के लिए भटकते रहते हैं। हाँ क्योंकि जहाँ दरअसल होता है, एक शब्द है निष्कासन। जी एक समाज अगर किसी का निष्कासन करता है जी जी। तो उसका परिवार उसको अपनाए रखता है, उसको एक प्रश्रय देता है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ माँ बाप अपने बच्चे का निष्कासन कर देते हैं, हम्म और वह बच्चा फिर भी माँ बाप की सेवा करता है बुरा वक्त आने पर, समय आने पर, तो ये जो तारतम्य बिगड़ता है, जी जी। इसको बनाए रखने के लिए क्या संदेश देंगी? इसमें मतलब मैं सोचती हूँ कि बुजुर्गों को भी थोड़ा बच्चों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। जैसा वो कर रहे हैं उनको थोड़ी आज़ादी भी देनी चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए। आजकल क्या होता है, मैंने ये महसूस किया है कि बड़े लोग जो अपनी बात कह दी उस पर ही अटे रहते हैं, पत्थर की लकीर समझ लेते हैं। वो वाला जमाना अब नहीं है।
बदल जाना चाहिए। अब आपको भी बदलना चाहिए। वो जो हैं वो बदल नहीं रहे हैं खुद को, समय के साथ वो ही कष्ट उठा रहे हैं। उनको ही मतलब पैनिक अटैक आ रहे हैं आजकल, पेरेंट्स को कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। टेंशन में है साहब, किस क्या, अरे भाई हमें तो बड़ा डिप्रेशन हो रहा है आजकल, आप सुन रहे होंगे कि भाई जनरली, बच्चे हमारे अरे नहीं भैया सुनते, हमारे बच्चे नहीं सुनते, हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता, हमारी बहू हमारा ये नहीं कर। बहू की तो दूर की बात है, बेटे से ही जो हाँ, डिस्प्यूट है मेन बेटे से ही रहता है। नहीं, बहू तो निशाना बन जाती है, बहू वो तो महिला निशाना झगड़ा तो बनती है, लेकिन झगड़ा जो रहता है, तालमेल तो बेटे से ही नहीं बैठ रहा है उनका। तो ये नहीं होना चाहिए। नई पीढ़ी को के साथ ही चलना चाहिए। जो जैसे मान लो मैं ही हूँ, तो मेरी एज वालों को, भाई मैं अभी अपने बच्चे की शादी करने निकलूंगी, तो उसकी बहू के साथ तालमेल नहीं बिठाऊंगी तो मेरा गुजारा नहीं होगा। तालमेल तो आपको आपको बिठाना है, मुझे भी बिठाना है और उसको भी बिठाना है। वो तो बाद में बैठाएगी। पहले तो वो मुझे बिठाना पहले तो आपको पहले बैठाना तो है, मुझे चूंकि बिठाना। बिल्कुल आपने घर की बिल्कुल कड़कड़ से आपका हाँ, बिल्कुल वाबस्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें ये भी तो है ना ज्योति जी कि जैसे आपने आपका समय देखा हाँ और आप ये दोनों चीज देख रही हैं हाँ। कि तालमेल बिठाना जरूरी है, लेकिन वृद्धों ने वो चीज नहीं देखी। वहां उन्होंने जो कह दिया वो हो गया, तो वो इतनी दूर की बात सोच ही नहीं सकते। हाँ आप नहीं, देख उस- रही हो नहीं, हाँ, तो आप अपनी बहू के साथ नहीं चाहोगी, नहीं चाहूंगी क्योंकि कि आप मैं ये कोई चीज बिगड़े। देख रही हो, हाँ। उन्होंने वो चीज नहीं देखी। मतलब बदलाव आ जाना चाहिए। चाहिए। इस समय की देशा जो चल रही है उसमें बदलाव बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी है बदलाव। बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी घर में सुख शांति रह सकती है, बच्चे भी कुल मिला एंजॉय के करेंगे। ये कह सकते हैं कि प्रेम बने रहने के लिए जो किया जा सकता है वो करना करना चाहिए। चाहिए। हम लोगों को भी करना चाहिए, बच्चों को तो जो करना है वो करना ही है, लेकिन हमें भी पूरा अपना योगदान देना चाहिए हाँ, उनको। वो संस्कार करने तो में बड़ों से ही बड़ों से ही है। बड़ों से वो ही देख आते रहा हैं। है ना, मान लीजिए मेरा बेटा है, वो देखता है कि मम्मी मेरी कैसे सेवा करती हैं, कितना दादी की कैसे कैसे करती पूछती हैं या नहीं पूछती हैं, वो सब चीज वॉच करता है। देखते हैं ना बच्चे तो घर का जो माहौल है वो हमारे हाथ में है। देखिए गृहिणी के हाथ में ही रहता है कि वो खुशनुमा रखे या बुरा रखे, या दुखी बना दे। बना के रखे। तो तो ये इसमें है। कहीं पैसा आड़े आता है इस परिवार को बनाए रखने में? कि जरूरी है धन संपत्ति हो तभी अच्छा माहौल तभी हो। ऐसा होता है, ऐसा या तो गरीबी नहीं गरीबी है। में भी प्रेम बना ये तो है? मन के भाव होने चाहिए मेरे हिसाब से। पैसा तो भाई पैसा एक आजकल भाई नेसेसिटी तो है ही, नेसेसरी नेसेसिटी तो है ही, लेकिन जो है ऐसा तो नहीं है कि पैसे से ही सब कुछ हो सकता नहीं, जैसे है। आप अर्थशास्त्र की स्टूडेंट रही हैं और अब डॉक्टर हैं अर्थशास्त्र हाँ। की, तो कई बार ये होता है कि किसी बाप के पास उतना पैसा नहीं है जितना उसकी संतान को चाहिए। हाँ ठीक है। तो उसमें बहुत सारी जगहों पे सफर होता है, बहुत सारी चीजें बच्चों में नहीं आ पाती हैं। ठीक है। बाद में वही बच्चे बाप को ताना दें कि भाई आप हमारे लिए ये नहीं किया, ये आपने नहीं हमारे किया। लिए करा ही किया। या हमारे लिए करा ही क्या। जी जी तो जी, ये एक अजीब सा प्रश्न चिन्ह होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसके लिए ये माना जा सकता है कि भाई उनके बस की जितना था उन्होंने किया, अब आपके बस की जितना हो वो कीजिए। तो ये कैसे समझाया जाए बच्चों को कि भाई हमारी परिस्थितियां ये थी, हमने इतना किया, अब आपको इससे आगे बढ़ाना है जितना भी आप बढ़ा सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एक बुजुर्ग ने, उदाहरण के लिए मैंने अपने बच्चे के लिए किया तो कुछ भी नहीं है, और मैं अपने बच्चे से उम्मीद ये रखूं कि वो बहुत मेरे लिए ही करता रहे, तो वो अपने बच्चों को छोड़ दे, वो तो संभव ये नहीं सारी है। चीजें वो तो संभव नहीं है। देखिए कि मान लीजिए मैंने अपने बच्चे के लिए किया तो मैं उससे ये अपेक्षा रखूं कि वो मेरे लिए ही करता रहे और अपनी बहू और बच्चों को ना देखे या अपनी ससुराल पक्ष को ना देखे, तो ये तो संभव नहीं है। ऐसी तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी अमूमन चाहिए। समाज में झगड़े तो इसी इसी बात बात के के होते होते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पर ध्यान नहीं देता, तो ये इतनी आशा भी नहीं रखनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि आशा नहीं रखनी इतनी चाहिए। आशा नहीं रखनी चाहिए। अगर बच्चे में आपने अच्छे संस्कार दिए तो वो खुद ही अपने आप ही आपको और उसको सबको संभाले, ऐसी अच्छा, बात एक नहीं बात है। और ज्योति जी, जैसे कि ये बहुत घरों में देखा गया है कि पति, आपका पति बहुत आज्ञाकारी है अपनी माँ के लिए। ठीक है। उनकी वो हर चीज़ को दिन रात कैसे भी वो बहुत ज़्यादा मानता है, और कहीं कहीं आपको ये लगता है कि वो मुझे इग्नोर करता है, या मेरी सास वो चीज़ मेरे सामने नहीं कहती, वो आगे पीछे बेटे से ही कहती हैं। तो तब आपके मन में क्या भाव आता है कि अगर वो समान रखती
तो शायद मैं भी उनके लिए उतना ही कर पाऊँ। मतलब आपके मन में क्या भाव मन आता में है क्या या भाव आते या हैं? ऐसे समाज में घटनाएं तो हाँ, होती है, बहुत होती हैं। उनके मन में किस तरह का भाव आता होगा और उसका निदान क्या है? उसका निदान क्या है? हाँ, नहीं बुरा तो लगता है कि मान लीजिए कोई तकलीफ है, वो मतलब बहू को ना कह के बेटे को कही जाए तो बहू को बहुत तकलीफ होती है कि पता नहीं मेरे व्यवहार में क्या कमी रही जो मुझे नहीं बताया नहीं गया। बताया। ये भावनात्मक भावनात्मक रूप से दुख होता है हाँ। कि कोई कमी हुई होगी भाई इसीलिए अपना नहीं समझा। ये वाली बात आती है दिमाग में। आती है ना, आती है, कि अगर वो निष्पक्ष रूप से पहले मुझे कहती, बेटे को बाद में हाँ, कहती, तो तो शायद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा खुशी लगता होती, बहुत कि भाई खुशी उन्होंने होती, मुझे अपना अपना माना, समझा। उन्होंने हाँ, मुझे हाँ, अपना माना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो अच्छा, जैसे कभी कभी ये भी लगता होगा कि भाई हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे हाथ का बना खाना खाएं, हम जो भी बना रहे हैं चाहे थोड़ा सा ही खाएं, उसे खुश होके नहीं खाएं, लगता उसकी है। प्रशंसा करें, तो कभी कभी ये भाव भी मन में जरूर आता हाँ, होगा। आता है, आता बिल्कुल है ना, आता है। कि हाँ, वो हाँ, क्यों नहीं खाते हैं, ऐसे हम में क्या हाँ, कमी है। हाँ, क्योंकि बस जब हाँ, उनके बड़े कुछ इस तरह से कि भाई हम खुद ही करेंगे या खुद ही बनाएंगे, तो ये भाव तो शायद जरूर आता होगा। हाँ, नहीं आता है। हाँ। लेकिन अम्मा जी जो है इसलिए बनाती है खुद कि उनका शरीर चलता रहे। हाँ, क्रियाशील, वो काम क्रियाशील, वो तो गतिशील जरूर, रहे, इसलिए वो तो इसलिए ये बनाती है। इसलिए और इसलिए हमने उन्हें मना भी नहीं किया कि भाई पहले तो पूरा ही काम करती थी, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे समझाने से अम्मा जी मान गई कि इतना काम खाना बनाने तक का ही करने लगी, वरना पहले तो सारा ही काम खुद करती थी। करती थी। तो अब थोड़ा चेंज उन्होंने अपने को कर किया लिया है, है। किया है। हाँ, किया अच्छा, है, एक अवस्था बात के और, अनुसार। कि जैसे आपने उच्च शिक्षा ली है, तो कभी कभी ये भाव तो आते होंगे कि उसका उपयोग जितना होना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाई। हाँ, तो कभी कभी मन में ये चीज तो चलती होगी ये तो कि चलती मैं एक है। घरेलू महिला बनके, हर एक के मन में, हाँ, नहीं क्योंकि आती है कोई अपनी वो पहली पारी इसीलिए। में करता है, कोई दूसरी पारी में करता है, बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल। आता होगा कि मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई जो मैंने शिक्षा ग्रहण की थी। एक्चुअली यहाँ पर साउथ जैन कॉलेज में वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ही कुछ घपला था, कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो डिपार्टमेंट ही नहीं था, तो फिर जॉब का सोचा ही नहीं, इसीलिए और ये भी, ऐसे और ये कहीं किए और कोई डिग्री और कॉलेज कहीं का बाहर जाके तो बाहर जाया नहीं नहीं हो मुश्किल सकता था। ये प्रॉब्लम मेन थी कि जब मेरी शादी फिक्स हो गई तब मुझे पता चला, तब मेरे नहीं, जो इसके सर थे, इसके मैंने अलावा शादी के बाद कंप्लीट किया एक्चुअली पीएचडी, तो मेरे जो सर थे मुरादाबाद से, तो उन्होंने मुझे तभी बता दिया था कि बेटा वहाँ तो कोई कॉलेज में डिस्प्यूट है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ही डिस्प्यूट था, वो बहुत साल तक चला, तो अच्छा, बस नहीं वो अवस्था ही निकल इसके गई। अलावा जैसे लेखन हो सकता है, और कोई हॉबी, वर्तमान परिस्थितियों को नहीं, अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत हाँ, बड़ा वो क्षेत्र तो और है। मतलब घर की चौखट से लगा करके, घर से लगा करके, रसोई से लगा करके, और सारे अर्थशास्त्री सारे ही हैं। अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र पे लिखा जा सकता है, बहुत सारे अखबार छाप सकते हैं, पत्रिकाएं छाप बस सकते वो हैं, कभी किताबें इस हो सकती तरफ हैं, तो अभी उस ये तरफ मेरा रुझान क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि थोड़ा समय का पूरा समय परिवार को ही दिया मैंने एक्चुअली ना, ये प्रॉब्लम। तो तो आपको अब जो जैसे कि है, पता है कि हाँ भाभी जी तो रश्मि जी बहुत ने तो ज्यादा, 50 साल की उम्र के बाद में लिखना शुरू किया है। हाँ, तो बस नहीं अब तो आप इनसे ही मतलब प्रेरणा इससे लेंगे अब आपको हम आगे। जैसे कि आप संतुष्ट हैं इस मायने में कि चलिए मैं शिक्षा नहीं ग्रहण पाई, वो नहीं कर पाई, मैं किस जॉब में नहीं जा पाई, लेकिन मैं अपने घर को अच्छे से संभाल रही हूँ, हाँ, तो वो आपको संतुष्टि कितनी है? नहीं बहुत क्योंकि संतुष्टि ये है। भी एक महिला के लिए बहुत जरूरी है कि वो नहीं, सबको संतुष्ट रखे। ये एजुकेशन ये सिखाती बहुत है। बड़ी जॉब है, बहुत बड़ी नहीं, जॉब है बहुत ये बड़ी तो, जॉब है ये। कि आप, क्योंकि ये 24 आपने घर घंटे की जॉब संभाल है, लिया तो इसका मतलब आपने देश बिल्कुल, संभाल बिल्कुल। लिया। ये 24 घंटे की जॉब है। मैं तो इसको विश्वविद्यालय मानती हूँ कि ये डिग्री अगर आपने ले ली सही तो बात है। इससे बड़ी डिग्री नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, घर अगर संभाल लिया तो आपने बहुत कुछ क्योंकि संभाल हर लिया। समय आपको हर रिश्ते को संतुष्ट करना होता है, खुद भी संतुष्ट रहना होता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप थे डॉक्टर ज्योति अग्रवाल जी, और आपने जैसा कि पहले ही बता दिया है कि अर्थशास्त्र में पीएचडी की है और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने घर परिवार को संभाला है। तो आज रश्मि जी और हम आप सब लोगों को धन्यवाद कहते हैं, और ज्योति जी आपको नमस्कार। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि इस तरह के विचार जो होते हैं, अब आपके विचार ये आगे जाएंगे तो बहुत सारे लोग इससे जागरूक होंगे, तो बस इसी प्रकार